Hello students, welcome to my video once again. In this video lesson, we are going to talk about class 10 English first flight, two stories about flying, part 2 the black aeroplane. Third chapter, part 2 of this story. Part first we have read earlier, his first flight. In that we talked about a young seagull, how he started flying, how his parents, his mother helped him to fly and do his first flying. Now this story is about a black aeroplane which I am going to tell you. Listen it carefully because you need to answer all the questions whatever we are going to provide you in your assignment. The moon was coming up in the east behind me. Now there's a person, an astronaut, he is telling that what happened to him when he was taking the flight. अब जो मून था वो उसकी तरफ आ रहा था ईस्ट की तरफ से जस्ट उसके पीछे एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी ही इज टेलिंग कि मेरे जस्ट ऊपर जो स्टार्स थे वो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, बिल्कुल भी क्लाउड नहीं था, बहुत साफ स्काई था. दैट ही सेइंग आई वॉज हैप्पी टू बी अलॉन्ग हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश था जब सब लोग सो रहे थे उस टाइम पे मैं बहुत ऊपर और ऊपर उड़ता हुआ चला जा रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डोकेटो एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं फ्रांस की तरफ ऊपर अपना डोकेटो एरोप्लेन चला रहा था जब मैं इंग्लैंड से वापस आ रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. अब मैं अपने जो छुट्टियां थी उनके बारे में सोच रहा था और बहुत खुश था कि मैं अब आगे आने वाले समय में अपनी फैमिली के संग कैसे टाइम स्पेंड करूँगा. आई लुक्ड एट माई वॉच, जब मैंने अपनी वॉच को देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, उस समय 1:30 हो रहे थे, सुबह के 1:30 बज रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट, मैंने सोचा कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए. एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने नीचे की तरफ देखा. एरोप्लेन के नोज मीन्स जो आगे का पॉइंट होता है. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरे जस्ट सामने बहुत ज़्यादा लाइट थी, एक नई सिटी थी जो मैं अपने सामने की तरफ देख सकता था बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ दैट सिटी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर. वो अपने आप को बोलता हुआ अपने बारे में बताता है. कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ से आ रहा हूँ. ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और सामने से रेडियो से आवाज़ आती है हल्की हल्की. DS-088 आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए कहाँ पे, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ पे. DS-088 ओवर. आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को चेक करा फिर कंपास को चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैं अपना क्या स्विच किया, जो मेरा लास्ट टैंक था फ्यूल का. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की तरफ उसको ले लिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ये सोच लिया कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे सही समय बिल्कुल पहुंच जाऊंगा. आई थॉट, मैंने ये सोचा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं करूँगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये मेरी बहुत ईजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे पेरिस 150 किलोमीटर रह चुका था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स को देखा, स्टॉर्म क्लाउड, एक स्टॉर्मी क्लाउड था. दे वर ह्यूज, बहुत बड़ा था. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, बहुत ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहा था. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ब्लैक माउंटेन है, एक बड़ा ब्लैक पहाड़ है जो मेरे सामने की तरफ खड़ा हुआ है. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, अब मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ वहाँ पे जा सकूँ. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, बट मैं घर जाना चाहता था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था. आई टेक द रिस्क, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रिस्क लूँ. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा
स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने सीधे उसको स्टॉर्म की तरफ ले लिया जहाँ पे तूफान था। इनसाइड द क्लाउड्स, जब मैं क्लाउड्स के अंदर गया, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल हो रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो मेरा एरोप्लेन था वो जंप हो गया, सडनली ट्विस्ट हो गया हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, जब मैंने कंपास को देखा, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों पे। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। इट वॉज डेड। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जितने भी और इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, मैंने बोला पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, अब जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब मैं बुरी तरीके से स्टॉर्म में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, जो ब्लैक क्लाउड था मेरे जस्ट पास में, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी विंग्स में लाइट नहीं थी, विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं देख सकता था कि स्टॉर्म में मेरे जस्ट पास में चल रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे पास कोई और भी है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ हिलाया, उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने मुझसे कहा मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन स्लोली नॉर्थ की तरफ घुमा दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा की तरफ, सामने की तरफ। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, क्योंकि इससे मेरे लिए ईजी हो जाता कि मैं उसे फॉलो कर पाता। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, अब आधे घंटे बाद भी वो जो एरोप्लेन था वो मेरे पास ही था, मेरे क्लाउड्स के पास ही था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकैटोज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब सिर्फ मेरे पास इतना ही बचा था कि मैं 5 or 10 मिनट्स से आगे चला सकता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे दोबारा से डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो फ्यूल ख़त्म हो जाए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, वो नीचे सामने वाला एरोप्लेन जो था वो नीचे की तरफ गया और मैं उसे फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, सडनली मुझे दिखाई दिया कि मेरे सामने लाइन्स थी, स्ट्रेट लाइन्स थी, लाइट थी। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था जहाँ से हम एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। एंड एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, अब मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने कोशिश की उस ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढने की, उस फ्रेंड को ढूंढने की जिसने मेरी हेल्प की थी। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, अब जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब जो मैं उस एक लेडी के पास गया जो वहाँ पे रहती है एयरपोर्ट पे, जो ऑफिस था, मैंने वहाँ पता किया, पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ था और जो मेरे साथ जो एरोप्लेन था वो कौन था, वो किसका था, कौन उड़ा रहा था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत स्ट्रेंज तरीके से, अजीब तरीके से मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड, और हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राइडर। नाउ शी इज सेइंग, वो बोलती है क्या, किस दूसरे एरोप्लेन की तुम बात कर रहे हो, वो भी इस स्टॉर्म में? नहीं, सिर्फ एक तुम्हारा एरोप्लेन था जो आज की रात में उड़ रहा था, कोई भी और नहीं था जो मुझे दिखा हो।
So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की जब मेरे पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक में? Who was the pilot of the strange black aeroplane? और कौन था वो पायलट जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का था जिसने मेरी हेल्प की फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और इतने भरे तूफान में जो बिना लाइट के उसको चला रहा था? स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। इन दिस स्टोरी जो ऑथर हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से जो ऑथर थे वो फंस गए थे, प्रॉब्लम में थे, तो कैसे एक ब्लैक एरोप्लेन ने आके, एक स्ट्रेंज पर्सन ने आके उनकी हेल्प की और उन्हें ये पता भी नहीं चला कि वो कौन था। इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन में इस तरीके से फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं गॉड आके, भगवान आके हमारी हेल्प करते हैं और हमें उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। Keep learning, students. Keep making notes. Keep doing question answers also. Best of luck for your bright future. Keep learning. Stay safe.